हेलो प्यारे बच्चों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल। कक्षा आरबीएसई अजमेर के लिए कक्षा 7 का गणित है। अध्याय हमारा छठा है। प्रश्नावली 6.4 है वैदिक गणित के लिए। और आज इस वीडियो सेशन में हम भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं और वैदिक तरीकों से वैदिक सूत्र हैं उनके माध्यम से हम भिन्नों को किस प्रकार से सरल करते हैं, हल करते हैं, वो हम यहाँ पे इस वीडियो सेशन में कक्षा में सीखेंगे। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं भिन्नों का योग किस प्रकार से होगा। हमें यहाँ पे भिन्न देखने हैं कि उनका योग किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हमें यहाँ पे दिया है कि यदि भिन्नों का हर समान हो, यानी डिनोमिनेटर समान हो, ठीक है, जैसे ऊपर का बोलते हैं संख्या होती है उसे अंश बोलते हैं, और नीचे की संख्या हर होती है वो, ठीक है, नीचे की संख्या ये यहाँ पे 1/5 और 2+2/5 लिखा है, वो ऊपर अंश है नीचे हर है। तो जब हमारे पास हर है ये समान हो जाए तब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम या और गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम इसको 5 लिखेंगे और ऊपर जो संख्या है उसको 1+2 एट इज जैसे है वैसे यहाँ पे लेके आ जाएंगे। प्लस में है तो प्लस के साथ, माइनस में है तो माइनस के साथ, और उसके साथ आगे इसको जोड़ते हुए लिख देंगे 5, 2 और 1 3/5, यानी इसका उत्तर हमारे पास ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में और सवाल देखें। अगर आप इसी तरीके का देखें तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2/7 प्लस में 3/7। ठीक है, तो इसको भी ऐसे सेम एट ये जैसे यहाँ पे किया है एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे 7 और ऊपर 2+3 लिखेंगे और इसका आगे उत्तर लिखेंगे 3 2 5/7। तो इसका ये उत्तर हो गया। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे जिनके नीचे की संख्या यानी हर जो हमारा समान हो, बराबर हो दोनों संख्याओं दोनों भिन्नों में, तब हमें क्या करना है। अब आगे दूसरा घटाओ देखते हैं, सॉरी अलग अलग हर हो तब देखते हैं। ये यदि यहाँ पे दिया है कि परस्पर समान नहीं है, जब हर समान नहीं है हमारा तब हमें क्या करना है। देखो भिन्न में 2/3 दिया है, यानी यहाँ पे हर 3 आ गया, यहाँ पे 4/5 भिन्न में 5 भिन्न हर आ गया। अब अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, नीचे की जो दो संख्याएं होंगी इनका गुणा कर लेंगे और ऊपर जो संख्याएं हैं और आपस में वज्र गुणा करेंगे। 2 का किससे गुणा किया मैंने, 5 से गुणा कर दिया, और 4 का गुणा किससे किया, 3 से कर दिया। ये मैंने 3 अलग अलग कलर में आपको दिखा भी दिए हैं किसको किससे गुणा करना है। तो यहाँ पे अब आगे इसको उदाहरण के साथ में देख सकते हैं। जैसे मैं एक और उदाहरण लिखूँ कि 2/5 है और प्लस में 3/4 है, इसको हल करेंगे एज एग्जाम्पल में इसी तरीके का। तो मैं इसको जो नीचे 4/5 है इसको तो मैं 4 5 गुणा में 4 लिखा, और ऊपर क्या लिखूँगा, 2 से 4 को गुणा कर देता हूँ, 2 गुणा में 4 प्लस में करेंगे क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, 5 गुणा 3 यानी 5 गुणा 3 यहाँ पे हम लिखेंगे इसको। और ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस में 5 3 15 बटा में 4 5 20। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 और 5 13 होते हैं, इसलिए 23 हो गया, और बटा में 20 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा सूत्र है, तरीका है इसमें सवाल को हल करने का। अब आगे चलते हैं। तीसरे पॉइंट की ओर, जब दी हुई भिन्नों में हर परस्पर समान नहीं हो और उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है परंतु हर समान नहीं है, तो हमें क्या करना होगा। यहाँ पे जैसे उदाहरण में हमें 19 नंबर उदाहरण है, कक्षा ये पाठ्य पुस्तक है 7 गणित की। तो 1/4 लिखा प्लस में 1/10 लिखा, इसको हमने क्या किया, 10 को 4 से गुणा कर दिया, सेम वही जो पहले वाला तरीका था, और 10 को 1 से गुणा कर दिया, और फिर 4 को मैंने 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसमें ये ऐसे ही किया हुआ है। 10 और 4 14 हमारे पास प्राप्त हो गए, नीचे 40 रहेगा। ठीक है, फिर और 14/40 प्राप्त होने के बाद में हमने इनको और सरल कर सकते हैं। अब ये पता है कि 2 के गुणनफल है एक तरह से, यानी मतलब इनका 2 का भाग जा सकता है।
तो ये हमारे पास कटने पे 7 दूनी 14 तो और 20 दूनी 40 यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो ये सरलतम रूप हमने प्राप्त कर लिया और इसका उत्तर 7/20 हो जाएगा। अब आगे चौथा है हमारा मिश्र भिन्नों का योग। जब मिश्रित रूप में हमें भिन्न दी हो, ठीक है, बटा 2 सही 2/5, 4 सही 4/5, ऐसे सही और बटा दोनों एक साथ आ जाए, तब हमें क्या करना है वो हम यहाँ पे इस प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पे मिश्रित भिन्न है, सबसे पहले उनको देखो यहाँ पे क्या तरीका अपनाया है। यहाँ पे अपनाया है इन्होंने, ये 1 है, इसको अलग प्लस में लिख लिया। आप इसको 1 2 सही 5/3 है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 सही 5/3 भी, 2 प्लस में 5/3 भी लिख सकते हो इस भिन्न को, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने 1 सही 3/4 को 1 प्लस में 3/4 लिखा है। दूसरी संख्या है 2 सही 1/3, तो उसको 2 प्लस में 2 जमा 1/3 लिखा है, ठीक है। तो ये तरीका हमने करना है, विलोकनम सूत्र कहते हैं इससे। विलोकन का मतलब इस जो मिश्रित भिन्न होती है इसके जो सही में लगा है, 2 सही 1 सही जो भी हम बोलते हैं, उसके बीच में और भिन्न जो सरल भिन्न है उसके बीच में प्लस के रूप में इस तरीके से लिख लेंगे, इसको 2 संख्याओं के रूप में बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने के बाद में हम इनको इस सरल रूप ये विलोकन सूत्र के माध्यम से टुकड़े करके ऐसे लिखना है। और हमें फिर यहाँ पे जो अलग टुकड़े किए थे उनको एक साथ जोड़ना है, और जो भिन्नों के रूप में है उनको एक साथ जोड़ना है, ठीक है। जो भिन्न के रूप में उनका तिर्यक गुणन के माध्यम से हम हल कर लेंगे, जैसे पहले इसे 2% 3% में किया था। और उसके बाद में हमें ये 3 + 2 और 1 3 हो गया, और ये वज्र गुणा और आमने सामने के जो गुणा किए हमने, तो यहाँ पे हमें 9 + 4 और बटा में 12 यानी 3 सही 13/12। अब ये ऊपर से संख्या गड़बड़ हो रही है हमारी, तो इसका विलोकन का प्रयोग फिर से करेंगे 3, ठीक है। इसको मिश्रित भिन्न में बदल लिया और मिश्रित भिन्न से इसको और सरल करेंगे, तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 सही 1/12 हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्यवकलन करेंगे भिन्नों का। व्यवकलन का मतलब होता है घटाओ। वैदिक में व्यवकलन कहते हैं, सामान्य हिंदी भाषा गणित है उसमें हम घटाओ कहते हैं, माइनस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन या माइनस जो भी आप समझो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, भिन्नों की व्यवकलन संक्रिया भिन्नों की योग संक्रिया से मिलती जुलती है। योग संक्रिया में योग चिन्ह लगता है, जबकि व्यवकलन संक्रिया में व्यवकलन चिन्ह माइनस का प्रयोग करेंगे, घटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब भिन्नों का व्यवकलन कब करेंगे, जब समान हो तो क्या करेंगे, जैसे प्लस में किया था वही तरीका, बस चिन्ह जो प्लस माइनस का है उसका असर पड़ेगा जहाँ पे हम जोड़ रहे थे, तो वहाँ अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, घटा देंगे, बस इतना ही अंतर है। ये 3 में से 1 घट जाएगा, 5 आ जाएगा, सीधा 3 में से 1 गया, 2/5 हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। अब 7.2 पॉइंट हमारा चल रहा है, इसमें देखो हर परस्पर समान नहीं है और उभयनिष्ठ गुणनफल भी नहीं है, तो कैसे करेंगे, यानी 4/5 और 2/3 इनका गुणनफल नहीं हो सकता, या किसी गुणज में नहीं आ सकते, किसी एक पाढ़े में ये संख्याएं हमें प्राप्त नहीं होगी। जैसे 19/30 है, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 19 और 30 को हम 2 से भी नहीं काट सकते, 3 से भी नहीं काट सकते, क्योंकि 19 तो 19 से कटेगा और 30 तो फिर 30 या 1 से कटेगा या इसके 2 से गुणज से कटेगा, मतलब दोनों एक संख्याओं से नहीं कट रही है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं कहेंगे। 4/5 माइनस 2/3 का व्यवकलन कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, करना तो वही था, परंतु यहाँ पे बस एक माइनस का चिन्ह प्रयोग किया है, बाकी वज्र गुणा करेंगे और फिर इसको घटा देंगे आपस में, ठीक है। 5 3 15 आ गया हमारा, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एलसीएम लेते हो तो भी हमें 15 ही प्राप्त होगा, और 12 में से माइनस चले गए तो 2/15 हो गया। अब उदाहरण 22 नंबर में भी ऐसे ही है, जब एक संख्या प्लस में आ जाए और एक चिन्ह एक माइनस में आ जाए, 2 चिन्ह एक साथ हो तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा इस चित्र को बड़ा कर लेता हूँ और फिर आपको स्पष्ट
ताकि स्पष्ट दिखे। यहाँ पे हमें क्या दिया है, कैसे गुणा किया है वो देखो, 1 3 और 5 को पहले गुणा किया है, ये रहा, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ था तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, मतलब दूसरी गुणा क्या है, 2 से 1 को गुणा किया और फिर 5 को गुणा किया, इस तरीके से गुणा करिए हैं। आपको हरी लाइन दिख रही होगी, वो इस दूसरे भाग में यहाँ पे गुणा की गई है। आगे माइनस का चिन्ह था तो हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया है। अब लाल रंग से क्या गुणा किया, देखो 1 को लिया है और यहाँ पे 2 और 3 को आपस में गुणा किया है। अब आपको लाल, नीली और हरे रंग की जो रेखाएं दिखाई दे रही है, उसी के अनुसार मैंने यहाँ पे भी नीचे लाल, हरी और नीली रंग से आपको अलग अलग संख्याएं जो गुणा की गई है वो हमने दिखा दी है, और नीचे का जो हर है उनको आपस में गुणा कर देना है। तो ये इसमें कोई समस्या नहीं है गुणा करने में, हर तो हर अलग रहेगा, तो मैंने ये हर के लिए अलग कलर प्रयोग किया। अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा कैसे इसमें वज्र गुणा किया गया है और हर को कैसे गुणा किया गया है, ठीक है। 2 चिन्ह या 3 भिन्न एक साथ हो तब ऐसे गुणा करेंगे। चिन्हों से सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क पड़ेगा, जहाँ पहले प्लस है तो प्लस लिख देना है, बाद में माइनस है तो बाद में माइनस लिख देना है, और इसके बाद इसको गुणा कर लेते हैं। तब यहाँ पे देखो हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 3 एकम 3 और 5 15, 3 गुणा 5 15, फिर 5 दूनी 10 और 10 एकम 10 और 3 दूनी 6 एकम 6, ये हमारे पास संख्या प्राप्त होगी। अब ये टोटल हो जाता है 15 और 10 25, 25 में से 9 गए 19, 19 बटा 30, 30 हमारा यहाँ से हर प्राप्त हो गया। तो ये सवाल था, उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं हो और हर कोई आपस में भिन्न है, वो उसका हर भी समान नहीं हो, अलग अलग हर थे, यानी डिनोमिनेटर है वो सबके अलग थे। अब आगे बढ़ते हैं 7.3 की तरफ। मिश्र भिन्न का व्यवकलन करेंगे। जैसे पहले जो व्यवकलन की जगह योग किया था वैसे ही तरीका है, परंतु यहाँ पे बस चिन्ह है वो माइनस का प्रयोग होगा, घटा का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो 3 सही 3/4 जो हमें लिखा हुआ मिल रहा है, इसका क्या करेंगे, विलोकन कर लेंगे। विलोकन का मतलब इसको 2 टुकड़ों में कर लेंगे, 3 प्लस में 3/4 हो गया, यानी ये भिन्न अलग होगी और ये संख्या अलग हो गई है तो इसी से मिश्रित भिन्न से ये काम विलोकन कहते हैं वैदिक गणित के अनुसार। अब विलोकन से हमें क्या किया कि दोनों संख्याओं की अलग अलग ये संख्याएं निकाल ली दोनों मिश्रित भिन्नों से, और इनको बीच में माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। जो बच गई भिन्नों की संख्या उनको हमने वज्र गुणा के माध्यम से हल किया, तो 3 प्लस का माइनस का 0 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 15 माइनस 8 बटा में 20, यानी 7/20 हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो ये था मिश्र भिन्न जब व्यवकलन किया गया। अब प्रश्नावली शुरू कर लेते हैं 6.4, और इसमें हमारा पहला सवाल किससे है, योग कीजिए सूत्र विलोकनम और तिर्यक गुणन द्वारा। विलोकन का मतलब, ठीक है, और तिर्यक गुणों के माध्यम से। तो हमें यहाँ पे अगर विलोकन की जरूरत पड़ेगी तब तो विलोकन करेंगे, और नहीं पड़ेगी तो हम तिर्यक गुणा से वज्र गुणा, यानी वज्र गुणा कहते हैं जिसे, आधा तिरछा आपस में, ठीक है, वो हम उसका प्रयोग कर लेंगे। अब आगे पहला प्रश्न है 1/9 प्लस में 4/9 है। अब जब इनका हर समान है तो हम क्या लिखेंगे, नीचे 9 को तो 9 इनसे कॉमन ले लिया एक, ठीक है, ये एलसीएम के रूप में हमने 9 ले लिया। अब ऊपर की जो संख्या है उसको वैसे ही लिख देना है जैसे ऊपर लिखी हुई है। 1 + 4 है तो मैंने 1 + 4 लिखा, तो ये हमारे पास 5/9 उत्तर प्राप्त हो गया। दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पे हल करता हूँ, कलर चेंज करते, 7/15 और प्लस में 2/15। अब इस सवाल को भी ऐसे ही हल करेंगे जैसे पहला किया था, हर समान है तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से एक संख्या को मैंने एक
15 दोनों है तो एक बार लिख दिया नीचे, और ऊपर की जो संख्या है उसको जैसे है वैसे जोड़ के, अगर जोड़ में तो जोड़ में, अगर घटा का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह लगाते हुए हम लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये 7 और 2 9 हो गया, और 15 का 15, यानी ये हमारा उत्तर हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है हमारा 1/2 प्लस में 3/5। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जब अब यहाँ पे एक नई चीज समझ सकते हो, जो हमने अभी विभिन्न जो उदाहरण थे, सूत्र थे, तरीके बताए गए थे हमें इस प्रश्नावली के लिए, उनमें क्या था कि यहाँ पे दोनों संख्याएं क्या है, अलग है और उभयनिष्ठ भी नहीं है, यानी इनके जो गुणज है या पाड़े हैं वो अलग अलग हैं। तो ये 1/2 और 3/5 पूर्णतः भिन्न अलग अलग संख्याएं हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/5 है, इसको तो नहीं, सॉरी, जो हर है 2 और 5, इसको हम आपस में गुणा कर लेते हैं 2/5, या इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 2 गुणा 5 कर लिया, बटा में नहीं। अब ऊपर जो है 1, तो ये सामने का जो 5 है इससे गुणा कर देंगे आपस में, तो ये हमारा 1 गुणा में 5 आ जाएगा। अब दूसरा गुणा किससे करेंगे, 2 गुणा में 3 करेंगे, तो ये प्लस का निशान हमें यहाँ पे प्राप्त है इस सवाल में, तो प्लस लिखेंगे और 2 गुणा में 3 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं तो ये 5 प्लस में 3 दूनी 6 और बटा में 5 दूनी 10, तो इसको हल करता हूँ तो 11 बटा में 10, ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये तिर्यक गुणन के माध्यम से हमने इसका, या वज्र गुणा के माध्यम से इसका आंसर हमने प्राप्त कर लिया। अब ये 3 प्रश्न हो गए पहले प्रश्न में से। अब चौथा भाग देखते हैं पहले प्रश्न का। इसमें लिखा है कि 4/3 है और 2/5 है। ठीक है, अब इनको हल करेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे तीसरे सवाल में किया था, और इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 5 और 4 गुणा में 5। आपको पता चल गया कैसे गुणा किया, इस संख्या को, इस 4 को 5 से गुणा किया और 3 को 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, 2 गुणा में 3। अब इसको हल कर लेते हैं तो 4 5 20 होता है, 5 का प्लस का निशान लगा के 2 गुणा में 3 करते हैं 6 और 5 3 15, ये हमारा 26 बटा में 15 हो गया। यह उत्तर हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया, 26 बटा में 15। अब तीसरा सवाल है, सॉरी 5वां सवाल है, और ये लास्ट में अभी 3 संख्याओं का, 3 भिन्नों का हमने गुणा किया था, उसी तरीके से करेंगे। आपको ध्यान नहीं है तो आप ध्यान से फिर से देख सकते हो। 1/3 प्लस में 1/4 प्लस में 1/5, और उसके बाद में, ठीक है, अब 3 बटा, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि नीचे आने के बाद में आपस में दोनों सवाल मिले ना। 3 गुणा में 4 गुणा में 5, ये तो हमने जो हर है उसका एक तरह से एलसीएम आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका उत्तर करेंगे या एलसीएम लेंगे वो बराबर ही आएगा। अब ऊपर हमारे पास 1/1 है, पर इसका मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे दोनों तीनों के एक एक नीचे सीधे लेके आए। अब हमें सही चीज़ करनी है, वो क्या है, एक है, इसका किस से गुणा करेंगे, 4 और 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 गुणा में 4 गुणा में 5। अब यहाँ पे प्लस का निशान है, पहले दो बिनों के बीच में तो प्लस लिखा। आगे हम दूसरा गुणा करेंगे, वो किसके साथ करेंगे, 3 का गुणा करेंगे और 1 का गुणा करेंगे और 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा 3 गुणा में 1 गुणा में 5, ये फिर प्लस। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास क्या बच गया, अब ये बच गया हमारे पास 1 और 4, इधर से हमारे पास गुणा करनी है। तो अब इन तीनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो ये 1 गुणा में 3 गुणा में 4। ठीक है, अब ये तीनों संख्याएं आपस में एक दूसरे को छोड़ते हुए हमने गुणा कर ली। अब इनको सरल करते हैं तब इसका आ जाएगा 4 5 20 एकम 20 प्लस में 3 5 3 15 प्लस में 4 3 12 बटा में 4 3 12 गुणा में 5 4 12 5 60, ये हमारा उत्तर है, सॉरी हर है। अब इसको जोड़ते हैं तो 20 और 15 35 और
12 47 और 47 बटा में 60, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, और तीसरा सवाल सेम इसी छठा सवाल सेम इसी तरीके से है। आप इसको जैसे मैंने ये सवाल के स्टेप उठाए हैं वैसे आप करके देख सकते हो छठे सवाल को। अब मैं अगला दूसरा प्रश्न जो मुख्य प्रश्न है उसको देखता हूँ। व्यवकलन कीजिए सूत्र विलोकनम और तिर्यक गुणन से। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहला प्रश्न देखते हैं। सूत्र विलोकनम या तिर्यक गुणन से जो बनता है उसको हल कर लेते हैं। 9 बटा में 10 है और माइनस में 3 बटा में 10 है। अब इसका जब एलसीएम जो हर है वो बराबर है तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। 9 और 3 सीधा सिंपल सा लिखा और फिर 9 में से 3 गए 6 बच गए और हमारे पास उत्तर आ गया 6 बटा 10। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें 19 बटा 5 दिया है और 4 बटा 5 दिया है। इसको हल वैसे ही करना है जैसे पहले सवाल किया था। अब यहाँ पे हर समान है तो 5 लिखा, ऊपर 19 माइनस 4 लिख देंगे और इसका उत्तर क्या आ जाएगा 15 बटा में 5। और इसको और हल करें तो ये हमारे पास बच जाएगा 5 3 15, यानी उत्तर हमारा 3 आएगा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। 1 बटा 2 प्लस में 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 6। अब बारी बारी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा किसके साथ गुणा किया था, आप ध्यान होगा। ठीक है, अब मैं सीधा इसको करने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान से देख लेना कौन सी संख्या कहाँ से उठाई है। 2 गुणा में 3 गुणा में 6। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब उसके बाद में हम इसको आगे लिखें तो ये पहले वाला 1 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 6 लेंगे, तो यानी 1 गुणा में 3 गुणा में 6 लिया। फिर प्लस का चिन्ह पहले यहाँ पे है तो प्लस लिख दिया मैंने। और अब बीच वाला 2 1 उठाएंगे और नीचे ये 2 और ये 6 उठाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1 गुणा में 2 गुणा में 6। फिर आगे आएगा लास्ट का 1 जो तीसरा 1 है 1 बटा 6 वाला, और ये इधर से 2 और 3 उठा लेते हैं, इनको गुणा कर देते हैं 2 गुणा में 3। अब इसको हल करेंगे तो 3 6 3 18 प्लस में 6 दूनी 12 प्लस में 6 3 दूनी 6 और बटा में हम लिख देंगे इसको 2 गुणा 3 गुणा 6 हो गया, ये 3 दूनी 6 छिके 36। इस 36 को हमने हल करके 36 है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम 12 और 18 होते हैं 30 और 6 36। 36 बटा में एक सॉरी माइनस का आएगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है मैंने यहाँ पे चिन्ह की। अब ये हमारा माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। जो दूसरा चिन्ह है यहाँ वाला, इसके लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे, ये हमें यहाँ पे लिखना है। ये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा 18 और 12 कितने होते हैं 30 होते हैं। 30 में से माइनस 6 करते हैं तो हमारे पास बढ़ता है 24 बटा में 36। अब इसको हल करेंगे तो हमें ये 6 से कटता है, तो ये हम कटने के बाद प्राप्त होता है 12 दूनी 24 और 12 3 36 3। ठीक है, 12 दूनी 24 12 3 36, यानी हमारा उत्तर कितना आता है इसका 2 बटा 3 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस आएगा दूसरा चिन्ह तीसरे गुणन से पहले यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे सही कर दिया। एक इसको थोड़ा सा आप लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको कोई भ्रम ना रहे किसी तरह का। ठीक है, अब सही है। ये पहले 3 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे, पांचवें, छठे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पे 1/3 है, प्लस में 1/4 है, माइनस 1/5 है। सेम वही तीसरा प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे वही तरीके से हमने सवाल हल करने है। 3 गुणा में 4 लिखेंगे, गुणा में 5 लिखेंगे।
अब ऊपर जो पहले प्लस है तो प्लस, फिर माइनस है तो माइनस, तो हम लिखेंगे पहले 1 को लेके चलेंगे, इस 1 को, फिर 4 को और फिर 5 को गुणा करते हैं। 1 गुणा में 4 गुणा में 5, प्लस में हम चिन्ह लगाया। दूसरा ऑप्शन अब गुणा है वो 1, 3 और 5 को करेंगे, तो 1 गुणा में 3 गुणा में 5, अब प्लस लगाएंगे। अब प्लस लगाएंगे तो इस 1 को और इन 3 और 4 को गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस लगा के 1 गुणा में 3 गुणा में 4 कर दिया। अब 4 करने के बाद इसको हल करते हैं तो 4 3 12 5 60 हो जाता है हमारा, और ऊपर 4 5 20 है, प्लस में हमारा 5 3 15 है, और माइनस में हमारा 4 3 12 है। तो ये हमारा 35 माइनस 12 कितना हो गया, 35 और माइनस 12, 35 में से 12 घटाते हैं तो 3 और 1 2, यानी 23 बटा में 60 हमारे पास उत्तर प्राप्त होता है। यही होना चाहिए शायद। यहाँ पे जो चिन्ह है माइनस का, उसके अकॉर्डिंग तो जो कक्षा पाठ्य पुस्तक है उसमें 23 बटा 60 मेरा उत्तर बनेगा, क्योंकि 12 में से 15 में से 12 घटाते हैं 3 बचते हैं, 20 और 3 23 बटा में 60। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के अनुसार ये है जो प्रश्न में हमें दिया है प्रश्नावली में, और आगे पीछे जो उत्तर शायद अलग हो सकता है। अब आगे 5वां प्रश्न करते हैं। अब ये मिश्रित भिन्न है, इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसका विलोकनम कर लेंगे, और अलग अलग करते हैं विलोकनम के माध्यम से। तो हमें ये क्या लिखना है, जैसे 3 सही 1/2 है, -1 सही 3/4 है, इसका विलोकन करते हैं तो ये हम लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 3 प्लस में 1/2। ठीक है, और फिर आगे ये हमारी संख्या है ठीक है, ये माइनस में आएगा, और आगे हम लिखते हैं 1 + 3/4, और ये हमारा ये विलोकन कर लिया, यानी 2 टुकड़ों में बांट लिया। अब इसको हल करते हैं तो ये 3 उठा लेंगे और इसका 1 ले आएंगे, ये 1 प्लस का अंदर है, माइनस बाहर है, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 3 - 1। फिर आगे हम इसको हल करते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा, और किसके साथ आएगा, 1/2 प्लस में 3/4, सॉरी माइनस में आएगा ये, क्योंकि दोनों के बीच में चिन्ह माइनस का है, और ये माइनस इस तरह, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। ये प्लस कैसे है, ये इन दोनों भिन्नों दो टुकड़े किए थे उनके बीच में जो प्लस है वहाँ से मैंने ये प्लस लिखा है। ठीक है, अब ये 3 में से 1 गया तो ये बच गया 2, और ये प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हल कर लेते हैं, इसको बचता है 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और -3 दूनी 6। ठीक है, तो इसको और हल करते हैं तो ये मेरे पास आता है 2 प्लस में माइनस का 2 बटा में 8। अब इसको और काटूं तो ये मेरे पास बचा 2 प्लस में 1 बटा में 4 और माइनस का। अब इसको हल करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो, इसके नीचे 1 है। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे हैं होते हैं, इसके नीचे 1 है। अब इसको हल करते हैं तो 4 दूनी 8 यहाँ पे आ गया, और माइनस में 1 लिखेंगे, और जो हमारा नीचे का रहेगा वो 4 हर रहेगा, क्योंकि 4 एकम 4 हो जाएगा, वज्र गुणा करते हैं तो ये 7/4 माइनस के रूप में हमें, सॉरी प्लस के रूप में एक आंसर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये था हमारा 5वां सवाल। क्या किया था, इनको हल किया 1/2 -3/4 को, तो 4 - 6 हो गया और बटा में 8 आ गया। ठीक है, अब 2/1 है, यानी ये तो 2/1 अपने आप में है ही। ठीक है, इसको 1/2 करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, परंतु 2/1 करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है, और आगे हमारे पास 2/8 बचता है, तो मैंने इसको काटा, यानी 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 8 - 1/4 करते हैं तो 7/4 हमें
प्राप्त हो गया। ये हमारा आंसर है। छठा सवाल भी सेम इसी तरीके से होगा और आप कर भी सकते हो आसानी से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तब ये थी आज का इस प्रश्नावली 6.4 में विलोकन विधि, विलोकन और तिर्यक या वज्र गुणा के माध्यम से हमें भिन्नों को सरल हल और करना था। और अगली कक्षा हमारी 6.5 रहेगी, तो यहाँ अलग अलग संख्याओं को भी गुणा करना ही सीखेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा बड़ा होगा अगली कक्षा में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद सभी को। थैंक यू टू ऑल।